लॉकडाउन जो यूज़ किया जा रहा है उसका बहुत ही अच्छा सदुपयोग कर रहे होंगे। कुछ लोग सीख के और कुछ सिखा के इतना बढ़िया समय काट रहे हैं। कुछ लोग इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा भी ऐसा मानना है और सबसे पहली चीज़ जो इंस्पायरिंग रही है वो आज के दिन की वो ये रही है कि हमने सच में आज एक 24 इयर्स के या यूथ के भी एक्सपीरियंसेस सुने, प्लस हमारे साथ आज शाम में ही तरोताज़ा जो एक दिमाग में एक्सपीरियंस जो अभी भी घूम रहा है वो मिसेज़ स्नेहलता शर्मा मिश्रा जी का है, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से आज शाम में हम सबको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, जो कि एक एग्जाम्पल है वेस्टीज में रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम और फैमिली सिक्योरिटी। ये चीज जो हम सुनते आते हैं उन वेस्टीज हमें प्रोवाइड करती है। आज मैंने बहुत ही डेप्थ से ये फील किया कि सच में फैमिली सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं बिल्ड करूंगी, ये बिजनेस जो है जनरेशन तक चलेगा। ये तो मेरे जो बच्चे हैं उनको भी इनका फायदा मिलेगा। तो ये कितनी अच्छी बात हो जाती है कि आप नहीं हैं तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करने के लिए आप एक ऐसे फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए हर उस बुरे वक्त के लिए तैयार है। जो अगर कहीं आपको कोई डिफिकल्टी लाइफ में आए तो वेस्टीज आपके लिए है। तो मुझे बहुत ही आज अच्छा लगा कि एक यूथ को भी सुना और मिसेस स्नेहलता मिश्रा जी को भी सुना आज हम लोगों ने कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस उन लोगों ने शेयर किया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ममता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये मेरा दूसरा टर्म है आप लोगों के साथ। बहुत जल्दी मुलाकात हो रही है मेरी इस लॉकडाउन पीरियड में और हम लोग सबको ही बहुत वाकिफ है कि अभी क्या चल रहा है। कोरोना के कारण हम सब घरों में बंद है, लेकिन फिर भी देखिए हम सबके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी है और आजकल बहुत ही ज़ील के साथ हम सारी टीम जो है मोटिवेशनल एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं। तो दैट्स सो नाइस ऑफ एवरीबॉडी कि सब कोई सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा वेस्टीज जो है वो हमें यही सिखाता है, सीखो सिखाओ समझो और तब लोगों को समझाओ आप। तो ये बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। मैं प्रियंका यादव हूँ। बेसिकली मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हूँ। मैंने मेडिकल कॉलेज में इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट में 1 साल मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट पढ़ाया है। उसके बाद हर लड़की के जीवन में एक चेंज आता है, मेरी लाइफ में भी चेंज आया। आई गॉट मैरिड और मैंने अपनी पीएचडी नहीं करके उस टाइम पे ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी फील्ड चेंज करके मैं आईटी में आ जाऊंगी और मैंने आईटी इंडस्ट्री में सारे टॉप फर्म्स के साथ काम किया है और मेरा बहुत ही खूबसूरत 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है। और मैं अब बड़े गर्व से अपने कह सकती हूँ कि मैं एक वेस्टीजियन हूँ। वेस्टीज में आने का हर किसी के पास एक मोटो है, मेरे पास भी एक लक्ष्य है कि मैं अपने परिवार के साथ जो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती तो मैं अपने आप को वेस्टीज के साथ जोड़कर समय का सदुपयोग करके अपने परिवार को अपने साथ जोड़ सकती हूँ, अपने इस काम में अपना समय प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैंने आप लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, पर आज मैं आप लोगों के साथ प्रस्तुत हुई हूँ, आप लोगों के सामने मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ आज कि जो हम बात करेंगे जिनके बारे में, वो कुदरत की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है। प्रकृति ने, नेचर हैज डिवाइडेड ह्यूमन बीइंग इनटू 2 कैटेगरीज। नेचर ने ह्यूमन बीइंग को 2 भागों में बांटा है। समझने के लिए हम समझते हैं, एक को कहा मेल और दूसरे को कहा फीमेल। मेल और फीमेल को कोई भी एक नजर में देखते ही आज हम सब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पर महिलाओं को, विमेन को जो सबसे ज्यादा क्यों दिया गया है? क्यों? क्योंकि उसने हर जगह अपनी जो नारी शक्ति है उसको दिखाया है। वो एक रोल प्ले करती है एक मदर का, और माँ बनने की जो शक्ति है वो ईश्वर ने लेडी को ही दी है। वो यूट्रस जो गर्भधारण के लिए जरूरी है, फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी जो है, मेल और फीमेल दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूटरस का डिफरेंस सबसे बड़ा
डिफरेंस मैं मानती हूँ फ्रेंड्स। तो आज हम वैसे कि हम सब जानते ही हैं, आदिकाल से कहा गया है कि जिस घर में जिस कुल की स्त्रियों को पूजित किया जाता है उस कुल में देवता प्रसन्न होते हैं और सदैव विराजमान और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो लेडीज जो है वो हमेशा ही उनको अपर हैंड दिया गया है और बहुत इज्जत दी गई है उनको। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। हम सब लेडीज तो बड़ा गर्व महसूस करती हैं कि हम महिलाएं हैं, तो आप सब क्या मुझे बता सकते हैं ऐसा कौन सा दिन होता है जो हमारे लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है? कोई बता पाएगा मुझे? हम महिलाओं के नाम के ही एक दिन बनाया गया है और जो कि ना सिर्फ भारत में बल्कि सारे विश्व में बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। ओह ग्रेट! सो फ्रेंड्स, बहुत सही। और किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा दिन होता है वो? 8 तारीख? अरे वाह! तो हम सब इसी बात पे अपने लिए ताली बजाएं। हम सब लेडीज के लिए 8 मार्च जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेस्टीज विमेन्स हेल्थ। हमने वैसे ही समझ लिया है कि मेल और फीमेल दोनों में फर्क है, फिजियोलॉजी में फर्क है। तो बट ऑफ कोर्स जो भी हेल्थ इश्यूज है वो लेडीज में कुछ डिफरेंट होंगी और जेंट्स में कुछ डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमारे कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो वेरी करते हैं मेल और फीमेल। जिनका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर दीजिएगा। तो आज हम जानेंगे कि वेस्टीज में विमेन्स हेल्थ के लिए क्या क्या बातें हम करने वाले हैं और हमारे खूबसूरत से वेस्टीज ने क्या क्या प्रोडक्ट्स दिए हैं कि हम उन तकलीफों को दूर कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि जो लाइफ है वुमेन की वो एक साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ वुमेन जिसे कहा जाता है। इस लाइफ साइकिल में जो विमेन है वो डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरती है और पूरा एक साइकिल, एक चक्र कंप्लीट करती है। जब कोई बेबी गर्ल पैदा होती है तो उसे कहा जाता है कि बेटी पैदा हुई है। थोड़े टाइम के बाद वो बेटी बड़ी होती है, उसे कहा जाता है इन्फेंट गर्ल चाइल्ड। अब हम उसे क्या कहने लगे हैं? इन्फेंट गर्ल चाइल्ड। ये इन्फेंट गर्ल चाइल्ड जो है एडोलसेंस में चेंज हो जाएगी और एक एडल्ट गर्ल कहलाएगी। इसकी उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इसकी लाइफ में जो आएगा वो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, एडोलसेंस अचीव करने के बाद वो फीमेल कहलाएगी। तो मेजर लाइफ ट्रांजिशंस जो आते हैं, ये तो हमने बात करी कि लाइफ कैसे कैसे विमेन की एक स्टेज में उसे क्या क्या कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या मेजर ट्रांजिशन। गैलेक्सी जेमैक्स जिसका भी हो प्लीज ऑफ कर दीजिएगा, जिनके भी माइक बंद नहीं है प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से बंद कर दीजिएगा। सो मेजर लाइफ ट्रांजिशन जो होते हैं विमेन में वो होते हैं, पहला होता है प्रेगनेंसी, गर्भ धारण करना, माँ बनना, उसके बाद माँ बनना, दैट इज मदरहुड। उसके बाद आ जाता है मेनोपॉज। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी और मदरहुड दोनों को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का स्टार्ट होना। तो ये गर्ल चाइल्ड, जैसे हमने लाइफ की स्टेजेस समझी अभी, गर्ल चाइल्ड जो इन्फेंट चाइल्ड है, जब एडोलसेंट गर्ल चाइल्ड कब कहलाएगी? एडोलसेंट गर्ल कब कहलाएगी? जब उसके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है वो स्टार्ट होने लग जाते हैं। बहुत सारे लेडीज के लाइफ में जैसे जैसे अभी हमने स्टेजेस समझे, जैसे जैसे स्टेज चेंज होती जाएगी विमेन के साथ उसके इमोशंस भी चेंज होते जाएंगे। फ्रेंड्स, ना वो फिजिकली सिर्फ चेंज होती जाती है स्टेजेस के साथ, बल्कि हर स्टेज में उसके कुछ इमोशंस भी चेंज होते हैं और उनको कहा जाता है इमोशनल चेंजेस। फिजिकल के साथ इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। जो नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी भी लेडी के लिए, वो होता है इनफर्टिलिटी या प्रीनेटल लॉस या फिर पॉवर्टी या डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, किसी भी तरीके का उसका जो है उसके साथ कुछ नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, तो वो वुमेन के मेंटल हेल्थ को और वेलबींग को इफेक्ट करेगा। वैसे हेल्दी होने की डेफिनेशन हम क्या देते हैं? किसे हम हेल्दी कहते हैं?
हेल्थ का मतलब है जब आप सोशली, मेंटली और फिजिकली फिट है, तब आप कहते हैं कि हाँ मैं हेल्दी हूँ। तो विमेन की लाइफ की जो फेजेस आते हैं उनमें से पहला पार्ट हो गया मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। इस साइकिल में क्या होता है, विमेन की बॉडी जो है अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। हर महीने ये मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है 28 डेज में हर एक विमेन को होता है। ये 9 से 14 साल में स्टार्ट हो जाता है और इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन जो है जो है वो स्टार्ट हो गया है। और मेनोपॉज जो होता है वो टाइम है जहाँ पे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है वो बंद हो जाती है। तो ये एज होती है मेनोपॉज की 45 टू 55 इयर्स। विमेन्स जो यूजुअली क्या होता है इस टाइम पे, जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो गर्ल्स के लिए बहुत नई चीज होती है। इस टाइम पे ये फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही तरीके से इस समय पे एडोलसेंट गर्ल के चाइल्ड जो होती है उसके दिमाग में चेंजेस होते हैं। रिसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि जो खान पान है हम लोगों का आजकल, वो खान पान के कारण जो मेनॉर्क और मेनोपॉज, जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की शुरुआत है, उसकी भी एज जो है बहुत कम उम्र से ही लड़कियां जो है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की स्टार्टिंग होने लग गई है। और मेनोपॉज मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का खत्म होना, ये बहुत जल्दी शुरू हो गया है। तो अब जो रीसेंट स्टडीज जो बता रही हैं वो ये बता रही है कि जो मेनोपॉज होता है उस टाइम पे बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो क्या क्या उनमें उस टाइम पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेडीज को फेस करनी होती है। बेसिकली जो कॉमन डिजीजेस हो सकती है विमेन में वो क्या क्या हो सकती है। पहला, एनीमिया। एनीमिया नाम से ही हम लोगों को पता लग गया कि खून की कमी होना। इस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में कम होने लग जाते हैं, क्योंकि हर महीने माहवारी हो रही है, जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है वो हो रही है, उससे खून का बहाव हो जाता है। और कई और तरीकों से जो कि हमारे बैलेंस डाइट ना लेने से वो भी एक कारण हो सकता है एनीमिया का। तो पर्टिकुलरली जो एनीमिया है वो मैंने बता दिया आपको कारण क्या हो सकता है, और उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो कॉमन डिजीज हो सकता है विमेन में वो होगा थायराइड। पिछले बार भी हम लोगों ने बड़े ही प्यार से थायराइड के बारे में अच्छे से समझा था। तो थायराइड क्या है, एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे नेक रीजन में पाया जाता है। इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन है, थायरॉक्सिन जो निकलता है इसमें, वो ही बॉडी की मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स जो है पूरा का पूरा मैकेनिज्म को हैंडल करते हैं हमारी बॉडी के। तो यही, ये अगर बढ़ जाए तो हाइपर और कम हो जाए तो हाइपो, हाइपर थायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म। तो ये जो है ये हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम। अब इनके कारण क्या 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 सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं। तो इनके हम लोग को जो सिम्टम्स दिखेंगे एनीमिया और थायराइड के, वो होंगे कि हमें शरीर में जो है थकान महसूस करना, ज्यादा हेयर्स का होना, एक्सेस बॉडी वेट गेन कर लेना या वेट लूज कर जाना, मसल्स जो है उनकी वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, हाथ पतले जो बाल हो जाते हैं पतले होकर झड़ने लग जाते हैं, थोड़ा फेस जो है पफी हो जाता है। तो इस टाइप के कंडीशंस जो है, वॉइस में भी कई लोगों को फर्क आता है थायराइड के ग्लैंड्स के कारण। सो दूसरी जो अब हम बात करेंगे डिजीज की वो है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज नाम से ही पता लग रहा है कि हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और आजकल की ग्राफिकल जो कैलकुलेशंस हैं, जो एक डेटा सर्वे किया गया है उसके अनुसार लेडीज जो है बहुत ज्यादा इससे गुजर रही हैं, और ये चैलेंज जो है विमेन के लिए मेन से बहुत ही डिफरेंट है। तो उनमें सिम्टम्स जो है डिफरेंट होंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी डिफरेंट है और हार्ट की फंक्शनिंग तो सेम है सभी में, लेकिन फिर भी मेन और वुमेन में थोड़े डिफरेंट कंडीशंस देखे गए हैं। जो विमेन में है सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, नॉशिया और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कई बार बहुत ज्यादा हेडेक होने लग जाता है, फटीगनेस महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। और हम इसे लेडीज जो है वैसे ही हम लोग आप थोड़ा सा अपने लिए इग्नोरेंट होते हैं तो हम जाने देते हैं, और जो कि बहुत ज्यादा बाद में बड़ा घातक रूप ले लेता है ये, और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में प्रवर्तित हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है सबसे ज्यादा आजकल अगर आप लेडीज में देखेंगे तो सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इन दो प्रॉब्लम से लेडीज आजकल बहुत ज्यादा जूझ रही है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बिगिन होता है टिश्यूज में,
जो ब्रेस्ट होती है हमारी, वहां से शुरुआत होती है और ये कैंसर सेल जो है, जो ये ट्यूमर जो है, ये हमारे बॉडी ब्रेस्ट में यहाँ लिम्फ की तरफ बढ़ने लग जाता है, तो लेडीज को लिम्फेक्टोमी भी करानी पड़ती है और ये हमारा जो पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट, उसे हटाना भी पड़ जाता है। तो वो भी एक बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती है लेडीज। तो एक लंप होता है ब्रेस्ट के अराउंड, हमारे आर्म्स के पास, यहाँ पे अगर ब्रेस्ट के पास है तो यहाँ पे लंपेक्टोमी करके निकाल देते हैं उसे, और अगर ये लिम्फ्स में फैल गया तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, बहुत आसार जो है इसके बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट्स होते हैं इसके। तो ब्रेस्ट के साइज पे चेंज हो जाता है और कई बार इसे हटाना भी पड़ता है। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन डिजीज जो कि विमेंस में देखी जाती है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी या पीसीओएस भी कहा जाता है। पीसीओडी जो है एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ये बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्मोन क्या है, यही सारा के सारे केमिकल, हार्मोन की डेफिनेशन ही यही है कि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। जब तक केमिकल्स को मैसेज नहीं पहुंचेगा, रोल वो प्ले नहीं करेगी कोई भी बॉडी पार्ट। तो हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, इसे हमें समझना होगा। तो हार्मोन क्या करते हैं, ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन जो हम लेडीज में होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा अनइवन हो जाता है, और इसमें हर महीने जो हमारी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल हो रही है, इस टाइम पे जो प्रॉपरली श्रेडिंग नहीं होती है, ब्लड की कुछ क्लॉट्स बन के रुक जाते हैं, वो ये सिस्ट फॉर्म कर देते हैं। सिस्ट का मतलब है गांठ, सिस्ट का क्या मतलब है, गांठ। ऐसे खूब सारे गांठों का कलेक्शन जो है वो पॉलीसिस्टिक कहलाता है। सिंगल है तो सिस्ट और बहुत सारे हैं तो पॉलीसिस्ट। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, हेयर्स में बहुत ज्यादा हमारे जो, क्योंकि हमारा प्रोमिनेंट फीचर नहीं है लेडीज का चेहरे में बाल होना या शरीर में बाल होना, ये तो जेंट्स के होता है, पर यहाँ पे एस्ट्रोजन के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया है हार्मोन के साथ। तो यहाँ पे इसका जो सिम्टम दिखेगा वो ये दिखेगा कि हमारे बाल उगने लग जाते हैं फेस पे, हमारा वेट जो है वो हम गेन करने लग जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होने लग जाते हैं, कुछ नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। ये 28 डेज की साइकिल होती है फ्रेंड्स, लेकिन वो जो इस हार्मोन के कारण सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। जो लास्ट जो हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज के बारे में, वो है ऑस्टियोपेरेसिस। ऑस्टियोपेरेसिस शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है, ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, पेरेसिस मतलब हड्डी में टूटना। तो ये जो एक कंडीशन होती है, इसमें बोन डेंसिटी जो है वो डिकम होने लग जाती है हमारी हड्डियों की। ये एक मेजर हेल्थ कंसर्न वुमेन के साथ स्पेशली मेनोपॉज के बाद आती है हम लोगों के, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला कि हम लोग डिफरेंट लाइफ साइकिल के फेजेस से गुजरते हैं। तो क्या होता है कि बोन्स जो है वो कमजोर होने लग जाती है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी के बाद भी हमें हमारी बोन्स में पीछे की तरफ बैक एक होने लग जाता है, तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो ऑस्टियोपेरेसिस जो है वो हर दूसरी महिला में, 50 महिलाओं के बीच में अगर आप देखेंगे तो हर दूसरी महिला इस प्रॉब्लम से जूझती हुई नजर आएगी आपको। तो ऑस्टियोपेरेसिस जो है बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है लेडीज के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि लेडीज को कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए। इसके सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि बैक एक आप लोगों को होगा, पीछे कमर में दर्द महसूस होगी हम लोगों को, इसमें प्रॉब्लम्स होती रहेगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कॉमन डिजीज जो है विमेन में, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जिसे कहते हैं। तो विमेन का हमें पता है कि एज कंपेयर टू मेन फिजियोलॉजी डिफरेंट है। तो यूरेथ्रा जो होता है वो मेन के मुकाबले लेडीज में ना छोटा होता है, और ये क्या होता है, क्योंकि यूरेथ्रा छोटा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बैक्टीरिया को बहुत कम पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत लंबी दूरी नहीं तय करके बहुत छोटी दूरी तय करनी है, तो बैक्टीरिया आसानी से यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। और ये कब होगा, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कब होगा, ये महिलाएं जब पब्लिक टॉयलेट में या अनहाइजीनिक वॉशरूम्स यूज करती हैं तो ये इजीली हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, खासकर लेडीज को। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे, आपको यूरिनेशन के दौरान जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, ब्लड में यूरिन आने लग जाएगा, कुछ क्लाउडी मिल्की सा आप लोगों के यूरिन में पासेज होगा,
और पेल्विक पेन होने लग जाएगा। आप लोगों के एब्डोमेन के साइड में ना आप लोगों को पेन होने लग जाएगा अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर है, ये सारी की सारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और टिश्यूज और ऑर्गन्स पे जो जो प्रोग्रामिंग जो होनी है, जिसको जो काम मिला है वहां तक खबर पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये पूरी की पूरी बॉडी में मेजर प्रोसेस मेटाबॉलिज्म को देख रहे हैं। जब हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। अब हार्मोनल इम्बैलेंस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या डिजीजेस हम फेस कर सकते हैं। हाइपर हाइपोथायरॉयडिज्म मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अभी कि थायराइड का बढ़ जाना, थायरॉक्सिन हार्मोन का या घट जाना। डायबिटीज हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स। आजकल हमारा खान पान बहुत गड़बड़ है, हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो उनके कारण भी पीसीओडी की प्रॉब्लम या फिर प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और जो कैंसरस सेल्स है वो क्या है, फ्री रेडिकल सेल्स ही तो है जो शरीर में घूम रहे हैं, तो इनके लिए भी बहुत रास्ता खुल जाता है अगर हम लोग अपना खान पान ठीक ना रखें तो। अब जो डिप्रेशन हो सकता है हम लोगों का, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ इनफर्टिलिटी हो सकती है, बालों का बहुत ज्यादा फेस में बढ़ना हो सकता है, एक्ने हो सकता है, वेजाइनल ड्राइनेस, चेस्ट पेन हो सकता है, अपर बैक पेन हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम आ जाएंगे इस सारी प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम सुनने में या प्रॉब्लम बताने में मुझे तो मजा नहीं आता और शायद किसी को भी नहीं आता है प्रॉब्लम्स बताने में, पर मैं ये सोचती हूँ मेरे चेहरे में एकदम से खुशी की झलक जब आ जाती है जब हम लोग एकदम से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। तो प्रॉब्लम के बारे में बात करने से ज्यादा मजा सॉल्यूशन के बारे में बात करना मजा आता है, किसी से शेयर करने में अच्छा लगता है। भाई आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, सामने वाले के चेहरे में भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो हम सब अपने चेहरे में मुस्कुराहट ले आए। अब हम बात करेंगे ऐसे खूबसूरत प्रोडक्ट्स के बारे में जो वेस्टीज ने हमारे लिए बनाए हैं। पहला प्रोडक्ट जो आप लोगों से मैं इंट्रोड्यूस करूंगी वो है शतावरी मैक्स। शतावरी मैक्स जो है उसका शतावरी से बना हुआ है और इसमें 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स जो है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। मेजरली इसमें शतावरी के साथ साथ आपको अशोका और ल्यूकोराइज होता है। मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करती जाऊंगी आपको। पहला जो शतावरी है इसको बोला जाता है, साइंटिफिक नेम जो इसका है वो है एरगस रेसिमोसस और इसको कहा गया है क्वीन ऑफ हर्ब्स। जो महिलाओं की हेल्थ के लिए इसको कहा गया है क्वीन ऑफ हर्ब्स। बचपन में याद है आपको कि जैसे ही आपने प्यूबर्टी अटेन करी थी, पहले पहले जब आप लोगों ने अपनी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल आपके पास आई थी तो आप बड़े घबरा से गए थे और उस टाइम पे बहुत कई लोगों को बहुत क्रैम्प्स और पेन आता है और हमें समझाया जाता है ज्यादा किसी के बारे में इससे बात नहीं करना। पर हमारी नानी दादी मम्मी के जमाने से हमें क्या कहा जाता था, अरे कोई बात नहीं तुम शतावरी ले लो, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो शतावरी जो है हजारों साल पुराने से टॉनिक के रूप में या हार्मोनल बैलेंसर के रूप में उपयोग किया जाता है। शतावरी जो है विमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये एनकरेज करते हैं सारे नर्वस सिस्टम का जो हार्मोन क्या है, हार्मोनल केमिकल मैसेंजर। बार बार मैंने आपको बोला हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर। सारी बॉडी में मैसेज पहुंचाएंगे तभी तो बॉडी अपना पार्ट काम करेगी और जैसे ही अपना काम करना शुरू कर देता है तो ये शतावरी जो है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके जो ना केवल ये, मैं ये कहूंगी कि ना केवल ये यंग लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि जो मिडिल एज और जो एल्डर लेडीज होती हैं उन एजेस में भी ये बहुत ग्रेसफुली अपना रोल निभाता है। शतावरी जो है, जो शतावरी मैक्स जो वेस्टीज का है, ये कॉम्पोजिशन है 3 चीजों का, शतावरी, अशोका और ल्यूकोराइज। शतावरी जो है बैलेंस कर रहा है हार्मोन्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग कर रहा है और बॉडी को रीजनरेट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत बना रहा है। फ्रेंड्स, मैं भूलूंगी नहीं, शतावरी एक मैजिकल रोल प्ले करता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के साथ। जिन लेडीज को, जिन महिलाओं को दूध नहीं आता है प्रेगनेंसी के बाद, जब वो बच्चे को जन्म देती है, चाइल्ड बर्थ के बाद मदर बनती नहीं तो बहुत प्रॉब्लम फेस करती है, उस टाइम पे ये शतावरी बहुत मैजिकल शो प्ले करता है उस टाइम पे। अशोका जो है मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स को दूर करता है और बहुत ज्यादा ये यूटेराइन, ये ह्यूमोरेजिक कंडीशंस जो होती हैं उनको ये प्रॉपर साइकिल में लाता है। जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो प्रॉपर नहीं चलती है 28 डेज के डिफरेंस में ऊपर नीचे जो होती है उनको भी बैलेंस करता है। ल्यूकोराइज क्या है, हम सब जानते हैं, मुलेठी जो है वो बहुत ही जादुई तरीके से काम करता है हमारे ओव्यूलेशन के लिए।
जो जब गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तब से वो ओव्यूलेट करना स्टार्ट कर देती है, तभी से एग्स बनने चालू हो जाते हैं। और आप ये देख लो कि वुमेन में जो इरेगुलर पीरियड्स आते हैं उनके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात करी अभी पीसीओडी के बारे में। इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया जो यहाँ पे काम करता है वो है ल्यूकोराइज। अब बेनिफिट्स तो हम लोगों ने बातों बातों में सारे ही कवर कर लिए, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारे ब्रेस्ट फीडिंग जो बेनिफिट्स है हमारे वेस्टीज शताब्दी मैक्स के, वो ये है कि मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स जो होती हैं किसी भी लेडीज में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, इन्हें दूर करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए मैजिक की तरह काम करता है, और दूध का बनना अगर शरीर में कम है तो उसे बढ़ाता है। ये इमोशनल जो स्ट्रेस रहता है नई नई माओ को, नई माँ बनने से किसी भी लेडी में आता है, वो सबको भी दूर करता है। और फिजिकल और मेंटल इमोशनल जो चेंजेस बाद में भी हो रहे हैं हमारी भी लेडीज के लिए, उन्हें ये ठीक करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी बहुत स्मूथ बनाता है क्योंकि इसमें मुलेठी भी है, और ये इम्यून सिस्टम के बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम के बारे में आजकल हम लोग बहुत जानने लग गए हैं। अब इम्यून सिस्टम वो टॉपिक नहीं है कि किसी को समझाया जाए, अब तो लोग आपस में बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इम्यूनो बूस्टर्स क्या है। तो फ्रेंड्स, इस कोरोना के काल में हमने बहुत कुछ सीखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टीज को, वेस्टीज शताब्दी मैक्स को लिया कैसे जाए, इसका क्या डोज होना चाहिए। इसका वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं एसोसिएटेड है शताब्दी का, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में हमें अवॉइड करना चाहिए इसे। हमें जिनको एलर्जी है एस्पैरागस के साथ या कुछ हर्ब्स के साथ, तो उन्हें नहीं हमें रिकमेंड करना चाहिए। और जो प्रोलैक्टिन लेवल्स जिन लेडीज को ज्यादा ही एंडोक्राइन भी हमें अवॉइड करना चाहिए इन्हें देने के लिए। जो कफ इंक्रीज करता है, तो शतावरी के यूज में तो थोड़ा सा कफ जो की प्रॉब्लम जिन्हें हो उन्हें प्लीज रिकमेंड ना करें। शतावरी की एक कैप्सूल हमें दिन में 3 बार लेनी चाहिए, जैसे भी रिकमेंड किया जाए आपको। 90 कैप्सूल, 90 कैप्सूल का एक बॉक्स आता है। इसकी एमआरपी वैसे 545 रुपीज होती है, पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है 460 रुपीज होता है। इसकी बिजनेस वैल्यू जो है 273 रुपीज, और पॉइंट वैल्यू इसकी 15.33 यानी नियरली 15 मान लीजिए आप। फ्रेंड्स, दूसरा जादुई प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हम वुमेन की हेल्थ के लिए, वो है वेस्टीज का क्रैनबेरी। वेस्टीज क्रैनबेरी विथ डीमेनोज। अब हम बात करेंगे क्रैनबेरी एंड डीमेनोज का। क्रैनबेरी वैसे नेटिव हर्ब जो है, ये एवरग्रीन हर्ब है नॉर्थ अमेरिका में। कभी मैं भी अमेरिका गई थी और मैंने इस क्रैनबेरी को देखा था। वैसे हमारे इंडिया में भी इसे करौंदे के नाम से जाना जाता है। और हिस्टोरिकली जो क्रैनबेरी फ्रूट्स है, ये इसके जो लीव्स है वो स्पेसिफिकली ब्लैडर के जो इन्फेक्शन है, स्टमक के डिसऑर्डर्स के लिए, लिवर के डिसऑर्डर के लिए, इन और जो घाव की जो हीलिंग होती है, कई बार होता है घाव हो गया, पक गया, बहुत लंबा चल गया, तो इसे भी दूर करता है हीलिंग कंडीशन के लिए। इसका जो सबसे कॉमन यूज होता है वो यूटीआई के लिए होता है। क्रैनबेरीज जो है बहुत ज्यादा सुपर पावर्स में होती है इनमें, क्योंकि इनमें फ्लेवोनाइड्स और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स पाए जाते हैं। कई सारे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स भी देखे गए हैं इनमें। ये विटामिन सी मैं स्ट्रेस डाल रही हूँ, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइबर्स है इसमें, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में है अगर हम दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल से कंपेयर करें तो। इसमें डीमेनोज एक काइंड ऑफ शुगर होता है। बिल्कुल सही आप लोगों ने ध्यान किया, जैसे ही मैंने डीमेनोज बोला, कुछ साइंस के जो लोग हैं वो फट से उनके कान खड़े हो गए। बिल्कुल सही, हमारे शरीर में कई सारे ग्लूकोज के फॉर्म्स है, शुगर के फॉर्म्स है, सुक्रोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, बहुत सारे शुगर के फॉर्म्स हैं। ग्लूकोज जो है वो ही एनर्जी है। एनर्जी जो हमारी स्टोर हो रही है वो ग्लूकोज के फॉर्म में है। अब ये ग्लूकोज के कई सारे छोटे 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 शुगर के फॉर्म्स है। तो फ्रेंड्स, डीमेनोज इन्हीं शुगर के फॉर्म में से एक फॉर्म है। डीमेनोज एक काइंड ऑफ शुगर है जो कि ग्लूकोज से रिलेटेड है। ये फ्रूट्स में पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है। ये एप्पल, पीचेस, ऑरेंजेस, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, इनमें पाया जाता है। जो कॉम्बिनेशन है, मैं स्ट्रेस डाल रही हूँ, जो कॉम्बिनेशन है क्रैनबेरी और डीमेनोज का, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जादुई साबित हुआ है। और जिन्हें भी यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होती है, सबसे पहले उन्हें कहा जाता है कि भाई तुम डीमेनोज का कॉम्बिनेशन क्रैनबेरी के साथ। अब हमने इसके बेनिफिट्स भी समझने, तो वेस्टीज का क्रैनबेरी जो है वो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है डीमेनोज और क्रैनबेरी का। इसमें साइट्रिक एसिड होता है, क्योंकि केक खट्टा है थोड़ा सा,
ऐसी वाली आवाज आती जैसे ही हम इसे मुंह में टेस्ट करते हैं। तो करौंदा सबको याद आ गया, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, आप लोगों के पता नहीं। तो क्रैनबेरी जो है इसमें डी मैनोज भी है, और डी मैनोज में बहुत सारे प्रोएंथोसाइनाइड्स पाए जाते हैं। डी मैनोज जो है हमारी हेल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो है, हम लोगों ने बात करी कि जो यूरेथ्रा है वो छोटा है लेडीज का, इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस लेडीज में बहुत जल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होती है, इसको ये रोक रहा है। ये बिल्कुल रोक देगा आपका, जैसे ही आप डी मैनोज और क्रैनबेरी का कॉम्बिनेशन आप ले लेंगे। अब फ्रेंड्स, डी मैनोज जो है वो प्रीबायोटिक भी है। ये जितने भी गुड बैक्टीरिया हैं उनको रखेगा और हमारे शरीर में, और गुड बैक्टीरिया जो है वो किसके लिए जरूरी है, डाइजेशन के लिए जरूरी है। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसमें, और ये हेल्दी स्किन के लिए भी जरूरी है। स्किन के साथ साथ हेयर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसका डोज कैसे लेंगे हम, वेस्टीज क्रैनबेरी का जो डोज होगा वो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद, आफ्टर मील्स। और हमें किसे रेकमेंड नहीं करना चाहिए, जिन्हें कंटिन्यूअस यूटीआई की प्रॉब्लम, हमें किन लोगों को रेकमेंड करना चाहिए पहले हमें ये समझना होगा। तो पहले जो हम रेकमेंड करेंगे वो जिनको सीवियर यूटीआई इन्फेक्शंस हो रही है, बार बार यूटीआई इन्फेक्शंस हो रही है, उन्हें दे। और जिनकी हिस्ट्री कभी रही हो यूटीआई इन्फेक्शन की, उन्हें दे दे। और जो टीनेजर्स जो कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रूबरू हो रहे हैं पब्लिक टॉयलेट से, और हमें पता है कि पब्लिक टॉयलेट्स की हालत कैसी होती है। तो जिनको ल्यूकोरिया, जिनको वाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज भी हो रहा हो, उन लेडीज को भी हम रेकमेंड करेंगे कि भाई आप वेस्टीज का क्रैनबेरी विद डी मैनोज जरूर लीजिए। जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लेडीज लोग, वो भी ध्यान रखें कि आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। फ्रेंड्स, अब मैं अपने जो लास्ट प्रोडक्ट के बारे में जो बात करूंगी वो है फॉलिक एंड आयरन प्लस। जब हमारी जैसे कि हमने अभी पढ़ा समझा कि कितनी सारी स्टेजेस हमारी लाइफ में आ रही हैं, तो जैसे ही हम लोग प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी डॉक्टर हमको क्या बोलती है कि आप फॉलिक एसिड और आयरन ये 2 चीज लेना स्टार्ट कर दीजिए। पहला रिकमेंडेशन डॉक्टर का, किसी भी गायनी का, आपके लिए यही होता है। जब आप जाती हैं डॉक्टर के पास, वो कहती है मैं माँ बनना चाहती हूँ, तो आपको पहला, या मैं माँ बनने वाली हूँ, जब आपको पता लगेगा तो जो आपकी गायनिकोलॉजिस्ट है वो आपको कहेगी आप फॉलिक एसिड और आयरन प्लस ये लेना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों कहेगी वो मैं आपको समझाती हूँ। इसका सबसे पहला जो कारण होता है वो ये रहता है कि विमेन जो है वो उनमें आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हर महीने ब्लड का लॉस होता है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल हो रही है, प्रेगनेंसी में भी ब्लड लॉस होता है, लैक्टेशन में भी हम लोगों के आयरन जो है बहुत ज्यादा बच्चे में भी ट्रांसफर होता है, और बॉडी बहुत यूटिलाइज करती है उस टाइम पे आयरन को। और जो आयरन की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते। हम सोचते हैं कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, क्या वो बैलेंस डाइट होता है? आजकल की थाली में जो खाना होता है वो बैलेंस डाइट नहीं होता है, इसीलिए सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। पुअर इनटेक होगा, अब जब इनटेक ही पुअर होगा तो डाइजेशन कैसे अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये फिजियल जो हमारे बॉडी के मैकेनिज्म है वो ही गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। तो पोस्ट ऑपरेटिव अगर जब ऑपरेशन होता है तो भी ब्लड का लॉस होता है। ज्यादातर महिलाएं सिजेरियन ही डिलीवर करती हैं आजकल की तारीख में, और ब्लड लॉस हो जाता है। सर्जरी, कोई भी सी सर्जरी होने के बाद भी ब्लड का लॉस होता है। इन्फेक्शंस हो जाते हैं कई सारे, ये भी एक कारण है। जब आयरन की डेफिशिएंसी जो है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? डाइटरी फैक्टर जैसे टी कॉफी का इनटेक हम लोग ज्यादा रख लेते हैं, या बाजार में धड़ल्ले से बिकने वाले वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि जो बच्चे से लेके बूढ़े तक बड़े शौक से पीते हैं, और जानते हुए भी कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। पेशेंट्स जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी। और वेस्टीज फॉलिक आयरन प्लस कैसे लेना चाहिए, इसका मेन गोल क्या है? द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, इसका गोल ये है कि जब हम देंगे किसी को तो जो नॉर्मल लेवल्स है हमारे आयरन के, जो कि नॉर्मल नहीं है, उन्हें नॉर्मलाइज करेगा, और जो हीमोग्लोबिन है उन्हें हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाएगा। हम देखते हैं नियमतः जब हम अपने बॉडी का चेकअप कराते हैं, रूटीन चेकअप, तो ब्लड का टेस्ट पहले किया जाता है और देखा जाता है कि लेडीज जो है ज्यादातर आयरन की कमी या उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो आयरन की कमी है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसका कॉम्पोजिशन जो है वो फेरस फेरेट फ्यूमेरेट से बना हुआ है। फेरस फ्यूमेरेट जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है हमारी बॉडी में ना। आयरन तो हम ले लेते हैं, कई बार डॉक्टर हमें
बहुत तरीके से समझाते हैं कि भैया आप आयरन लेंगे तो उसके साथ मिल्क मत लीजिए, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी नहीं, वो प्रॉपरली नहीं होगी उस टाइम पे, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है आयरन की। दो चीजों का कॉम्बिनेशन भी कई बार काम मैजिक की तरह काम कर जाता है और कई बार एडवर्स इफेक्ट भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए जो फेरस फ्यूमरेट है सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है आयरन का, वो इसमें है। फॉलिक एसिड और विटामिन सी, विटामिन बी 12 और जिंक सल्फेट से मिलके ये आयरन फॉलिक एसिड का कैप्सूल बना है। इस आयरन फॉलिक एसिड कैप्सूल का जो बेनिफिट है वो क्या है? सबसे पहले ये आरबीसीज का लेवल बढ़ा देगा, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का लॉस हो रहा है हम लेडीज के किसी ना किसी तरीके से, जो हमने अभी समझा, वो पूरा कर देगा। फॉलिक एसिड जो है वो हेल्दी सेल्स के लिए, सेल्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल भी वही है। तो जब बेस ही मजबूत नहीं रहेगा बॉडी का, तो बॉडी कैसे अच्छा काम कर लेगी? तो ये बात है कि हमें सेल्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आरबीसी तो बढ़ ही रही हैं इससे। जो विमेन जो जो बच्चों को फीड कराती हैं या सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है बच्चों में, तो फॉलिक एसिड और आयरन प्लस की जो कैप्सूल्स है इसलिए रिकमेंड की जाती है कि बच्चा हेल्दी और फॉलिक एसिड और आयरन से रिच पैदा हो। विटामिन बी 12 और विटामिन सी है इसमें, जो कि हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन जो स्टमक में चाहिए रहता है हमें आयरन, उसकी कमी को पूरा करेगा। बी 12 हमारे नर्व सेल्स के लिए मैजिक की तरह काम करेगा। जिंक जो है वो ऑस्टियोपेरोसिस का हल निकालेगा हमारे विमेन्स के शरीर में, और जो इम्यून सिस्टम है उसे बूस्ट अप कर देगा जिंक। तो कॉम्बिनेशन जो है, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो मैजिक क्रिएट करता है। अब हम देखेंगे कि इसका डोज क्या हो सकता है। इसका डोज क्या होता है एक्चुअली? इसका डोज जो है वो 2 कैप्सूल तो हमें लेनी ही चाहिए एक दिन में, और 3-3 घंटे का गैप रहना चाहिए हमारे इन कैप्सूल्स के बीच में। अगर हम कैल्शियम का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कैल्शियम के साथ इसे ना ले, एब्जॉर्प्शन नहीं होता प्रॉपर्ली, इसीलिए इस थोड़े से अंतराल में हमें लेना चाहिए। वेस्टीज फॉलिक एसिड और आयरन प्लस जो है वो 60 कैप्सूल्स में आता है, और ये 280 रुपीज का है, जो कि अब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 240 अराउंड मिलता है। इसकी जो पॉइंट वैल्यू है वो है 8। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैं कुछ तो आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर पाई होंगी और हम समझ गए हैं। अगर, क्योंकि जैसे बॉडी का जो बेस है वो कौन बना रहा है? सेल बना रहा है। हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर है, उसी तरीके से जो लेडी है